श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी आ गई है। सोमवार की अष्टमी के दिन आप एक भी उपाय यदि अपने घर में भी या मंदिर में कर लेते हैं तो आपकी जो कामना, जो मनोकामना, जो इच्छा होगी वह ज़रूर से ही पूर्ण होगी। तो पहला जो उपाय है वह बहुत ही सरल है और इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं और शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। यदि आप शिवालय नहीं जा पाते हैं कोई कारण से, या मंदिर दूर है या मंदिर है नहीं आपके आसपास, तो आप इस उपाय को घर कर सकते हैं। इस उपाय को कौन कौन लोग कर सकता है? जिनकी कोई कामना पूरी नहीं हुई है, जिन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हुई है, यूँ कहें कि नज़र लग गई है आपको, आपके कार्य को, कोई तरक्की नहीं हो रही है, किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं वह कार्य पूर्ण होता ही नहीं, या बीमारियां आपको घेरे हुई हैं, किसी प्रकार की जीवन में परेशानी चल रही है, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको 14 चने की दाल के दाने लेने हैं गिन करके। जो चने की दाल खाने वाली दाल होती है वह दाल लेनी है आपको। आप वीडियो में फ़ोटो में देख सकते हैं चने की दाल को। 14 चने की दाल ले लीजिए। उसके बाद आपको 14 दानों को ही अपने सर के ऊपर से उतारना है। कोई घर का सदस्य उतार सकता है, जैसे हम नज़र उतारते हैं उसी प्रकार एंटी क्लॉक्स वाइज आप उनको 14 बार उतार लीजिए, सर से लेकर पैर तक। उतारने के बाद आप उन्हें एक कटोरी में रख लीजिए। ले जाकर चाहें तो आप मंदिर में जाकर उन्हें चढ़ा दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर। यदि कोई घर का व्यक्ति बीमार है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए कर सकता है। कोई माता पिता बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। यदि बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, कार्यों में उनका मन नहीं लगता है, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए भी 14 चने की दाल को लेकर उसार करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिए। समस्या बोल दीजिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन जो इस उपाय को करता है उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप किसी घर के सारे सदस्यों के लिए करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको 14 चने की दाल लेनी है और एक दूसरे से उसरवा कर अलग अलग, या तो एक कागज़ की पुड़िया बनाकर रख लीजिए या कटोरी में रख लीजिए और सभी का चढ़ा करके आ जाइए। चाहे तो एक व्यक्ति का भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके ऊपर भी चने की दाल चढ़ा सकते हैं, या आप अपने घर में जो शिवलिंग रखा हो उन पर भी कर सकते हैं। पर यदि शिवालय जाएंगे या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके करेंगे तो आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है 31-31 वाला। यह उपाय आप देख करके वीडियो में समझिए। आपको बेलपत्री पर चंदन किस प्रकार से लगाना है। यह विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है, पर 31 बेलपत्री सबको नहीं मिल पाती है, तो जिन्हें बेलपत्री 31 मिल जाती हैं वह यह उपाय ज़रूर से ही करें। 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं 31। 31 ही आपको चावल लेने हैं और 31 ही बेलपत्री लेनी है। तीनों सामग्री को लेकर सुबह से शाम तक जब आपकी इच्छा हो भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले आपको जो 31 चावल के दाने आपने लिए हैं, चावल के दाने भोलेनाथ की चौखट पर सीधे हाथ की ओर, बाबा की ओर मुख करके आपको देहली पर रख देने हैं, चढ़ा देने हैं। उसके बाद 31 मूंग के दाने आपको नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर समर्पित कर देना है। नंदी बाबा के पैर के पास रख दीजिए। उसके बाद आपने जो 31 बेलपत्री ली है उन बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर और दोनों ओर आपको चंदन लगाना है। चाहे तो आप पीला चंदन लगा लें, चाहे तो आप लाल लगा लें, या आप लाल और पीला दोनों भी लगा सकते हैं। एक बीच वाली पर पीला लगा लीजिए, दोनों ओर लाल लगा लीजिए। एक एक बिंदी भी रखेंगे तब भी पर्याप्त है। या तो आप सारी पत्तियों पर नहीं लगा पाते हैं तो केवल एक पत्ती जिसको आप सबसे ऊपर रखेंगे उस पर भी आप केवल चंदन की एक बिंदी लगा सकते हैं। सारी ही बेलपत्री आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और इकट्ठा भी समर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर मैंने घर की छोटी शिवलिंग पर आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बेलपत्री मैं ला के रख ली हूँ। कल हम भी यह उपाय मंदिर में जाकर करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बताया है कि अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको इस प्रकार से 31 बेलपत्री को समर्पित करना है। उसके बाद अपनी कामना बोल दीजिए। यह उपाय जो कर लेता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आप इस सोमवार की अष्टमी पर करेंगे। अब की जो सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपकी बड़ी कोई भी कामना होगी वह ज़रूर से ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरा उपाय आपको एक बेलपत्री से करना है। यह भी
कार्य में सिद्धि दिलाएगा, मनोकामना की पूर्ति कराएगा। जिस कामना के लिए आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक बेलपत्री की आवश्यकता है, ज़्यादा बेलपत्री की आपको आवश्यकता नहीं है। और यह बेलपत्री यदि आपको नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से उठाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत एक बेलपत्री ले लीजिए, उसके ऊपर वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन, जो अष्टगंध चंदन आता है, वह लगा लीजिए। दोनों पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। बेलपत्री चढ़ाने के बाद एक लोटा जल भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? बाबा की शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए धार को बेलपत्री के ऊपर तक लेकर जाना है। पूरा जल बेलपत्री के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहाँ से उस बेलपत्री को आपको उठा लेना है। उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे या बेलपत्री की जड़ में, या तो आप किसी बहते हुए पानी, नदी में भी आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। यदि नदी में विसर्जित कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप किसी वृक्ष के नीचे उस बेलपत्री को समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उस बेलपत्री को चढ़ाने के बाद एक लोटा जल भी आपको चढ़ा देना है। बस इतना ही करना है। सोमवार की अष्टमी का बड़ा ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। जिस काम से करेंगे, जिस कामना से करेंगे, वह कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 महा उपायों की बात की। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक भी कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यदि आपको पूरे उपाय वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हैं या कहीं पर कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।